आपका स्वागत है कक्षा 7 के छठे चैप्टर जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसके अंदर हम, जैसा कि आपको टाइटल सजेस्ट कर रहा है, मौसम और जलवायु के बारे में ही बात करेंगे और उस मौसम और जलवायु के अनुरूप जो अपने एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उनके द्वारा एडेप्टेशंस कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक है, आपका चैप्टर ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपको बुक में रीड करना है, वीडियो देखने से पहले भी और वीडियो देखने के बाद भी, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिलेट कर पाएँ कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अब शुरू करते हैं मौसम के बारे में। ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कुछ देखा हुआ आपको मालूम पड़ता होगा। ये मौसम के बारे में जानकारी है। ऐसी जानकारी आप न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी आप फ़ोन के अंदर भी देखते हैं, टीवी में भी बताई जाती है। इनके अलावा ऐसी जानकारी हम खुद भी पता कर सकते हैं बाहर देखकर। जैसे अभी अपना जुलाई का महीना चल रहा है और इसे हम अपनी लैंग्वेज में चौमासा बोलते हैं, अर्थात मानसून का या वर्षा का मौसम जैसे बोला जाता है। तो घर से निकलने से पहले अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना है तो हम मौसम देखकर चलते हैं कि आज बारिश आएगी, आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। इसे ही हम पूर्वानुमान बोलते हैं। किसका पूर्वानुमान? मौसम का, वेदर का। मौसम के बदलने से पहले उसके बारे में जानकारी, अगर हमें बादल दिखाई दे रहे हैं तो हम सोचते हैं कि बारिश आने की संभावना है। तो इसके अंदर भी ये वर्तमान मौसम जो अभी चल रहा है, जैसे इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए सूरज दिखा रखा है, थोड़े से बादल दिखा रखे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि धूप भी आएगी, बादल भी आएंगे, और यहाँ से लिखा भी हुआ है आंशिक रूप से धूप। ये जो है यहाँ पर 31 या 31, इसको डिग्री बोलते हैं। 31 डिग्री ये सेल्सियस तापमान मापने की इकाई। तो आज का अभी जो तापमान है, ये समय है 9:42 के सुबह के। उस समय 31 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आंशिक रूप से धूप निकली हुई है। फिर आज के दिन का तापमान आगे क्या रहेगा? 44 डिग्री सेल्सियस अधिक। अधिक का मतलब सबसे ज्यादा जो तापमान आज दिन में रहेगा, ये 21 मई की बात है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 21 मई। यहाँ भी लिखी हुई है आंशिक रूप से धूप। ये पूर्वानुमान है, ये अभी का करंट का मौसम है और ये है पूर्वानुमान, हम अनुमान लगा रहे हैं। ये है 28 डिग्री सेल्सियस, नी का मतलब निम्नतम। लोएस्ट जो टेम्परेचर रहेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कब होगा? ये रात को। और ये रात का तापमान है, उन्होंने बता रखा है। ये कल का अनुमान है। कल क्या है? 45 डिग्री ज्यादा तापमान रहने की आशंका है और सबसे कम 27 डिग्री सेल्सियस, और धुंधला रहेगा किसी भी कारण से, बादलों के कारण से, या जो मिट्टी चढ़ जाती है कुछ इस हिसाब से। तो ये सब मौसम के पूर्वानुमान है और हम बहुत सारे काम करने से पहले मौसम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको आज अपने खेत में बिजाई करनी है, कटाई करनी है, बहुत सारी बातें हैं। आपको कहीं बाहर जाना है, मार्केट जाना है, तो आप मौसम का पूर्वानुमान जरूर लगाते हैं। कहीं बाहर जाना है तो वहाँ के मौसम का अनुमान लगाएंगे। मान लीजिए हम अभी जाने की योजना बनाते हैं कि चलो शिमला चलते हैं, नैनीताल चलते हैं, तो वहाँ पर ठंड होती है, हम उस हिसाब से अपने कपड़े निकाल कर जाएंगे। तो ये है पूर्वानुमान। तो अब आपके लिए थोड़ी टास्क है, थोड़ा होमवर्क है। ये सारणी आपको पूरी करनी है। इस पहले कॉलम के अंदर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। जैसे कि हमने जो अभी देखा था उसके अंदर क्या था? 21
मई 05 और 2020 ये दिनांक हो गई। उस दिन अधिकतम तापमान उन्होंने बताया था 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान उन्होंने बताया था 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता कितनी है? आर्द्रता का अर्थ होता है कि जो हमारी हवा है उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है। अभी आपने इन दिनों में सुना होगा भी आज तो उमस बहुत है, ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे। इसका अर्थ क्या है कि जो अपनी वायुमंडल है, अपने आसपास की हवा है, उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत है, उसी को आर्द्रता बोलते हैं। पानी कितना गीला है, पानी में कितनी नमी है, नमी एक बेहतर वर्ड है। तो जितनी ज्यादा नमी होगी, अब वो अपने को उमस क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, तो शरीर क्या है, पसीने के रूप में उसे कम करने की कोशिश करता है। और जब पसीना आता है तो जो हवा है वो अपने शरीर से टकराती है, पसीने को भाप में बदल देती है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। अगर हवा के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा नमी है तो ये पसीने को भाप में, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है और हमारा पसीना नहीं सूखता है। इसी कारण हमें वो उमस या घुटन सी लगती है। तो आर्द्रता कितनी है, न्यूनतम और अधिकतम आर्द्रता, वर्षा कितनी आई है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके फोन में मिल सकती है या न्यूज़पेपर में आती है। आप समाचार पत्र उठाइए, न्यूज़ देखिए, उसमें पहले फ्रंट पेज के ऊपर ही कहीं ना कहीं आपको ये न्यूज़ मिलेगी। जो न्यूज़पेपर, मान लीजिए ये फ्रंट पेज है आपके न्यूज़पेपर का, तो इसका जो सबसे पहला पेज है उसके इस कोने में यहाँ छोटा सा एक कॉलम होता है, यहाँ पर होती है, या ऊपर वाले इसके अंदर, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एक सप्ताह की शुरू कब से करना है? आज से, सॉरी कल से कर लेना आप। कल डेट हो जाएगी मान लीजिए 16, जो भी डेट हो, जुलाई 2020, यहाँ से। और यहाँ पर 17 तारीख का आप अपने फ़ोन से भी ये सारी चीज़ें आपको नोट करके एक सारणी बनानी है और 7 दिन बाद आप मुझे उसको सेंड करेंगे। अब हम बात करते हैं मौसम, वेदर क्या होता है। तो मौसम के घटक कौन कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग। तापमान की टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान कितना है, अधिकतम तापमान कितना रहेगा, ये सब बताते हैं मौसम के बारे में। गर्मी कितनी है। आर्द्रता, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हवा के अंदर नमी कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है। वर्षा होगी या नहीं होगी, या हो रही है, कितनी वर्षा होती है ये। और वायु वेग, हवा कितनी तेज चल रही है, कौन सी दिशा से चल रही है। ये सब, ये 4 चीजें हम काउंट करते हैं प्रमुख रूप से मौसम के अंदर। मतलब इन 4 चीजों के बारे में बताते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमने मौसम के बारे में सब बता दिया है। अगर आपको भी कुछ और लगता है कि आप मौसम के बारे में कुछ और बातें भी करते हैं इनके अलावा, तो वो मुझे जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये है तापमान में परिवर्तन। ये किसी शहर का तापमान है, जो मैंने आपको सारणी बनाने को बोली थी वो बिल्कुल ऐसी ही। देखिए 2006 की ये टेबल है, आपकी बुक में मिलेगी आपको। ये 3 अगस्त की, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 दिन की है। और यहाँ पर अधिकतम तापमान लिखा हुआ है। अब इसी के अनुसार ये एक ग्राफ बनाया गया है, चार्ट बनाया गया है। ये यहाँ पर नीचे की तरफ ये लिखी गई है दिनांक। ये 3 तारीख है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, 9। और यहाँ इधर वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आपके अधिकतम तापमान, जो कि आपके इस कॉलम में था, यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पे आपके अधिकतम तापमान है। तो ये देखिए, ये क्या है, 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यहाँ पे देखिए 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ भी यही है, 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 4 तारीख को कितना है देखिए आप, 23.5। तो ये जो बिंदु है ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर 23.5, 24 और 23 के बीच में। इसी प्रकार 6 तारीख को टेम्परेचर है 22 डिग्री, 7 को बढ़कर हो गया है
25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 को है 23.3 और 9 को है 24.4। और जब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो एक चार्ट बन जाता है जो हमें ये बताता है कि 26 के बाद टेम्परेचर नीचे गिरा, सॉरी 26 के बाद नहीं, 3 तारीख के बाद, ये 3 तारीख को है, ये 4 तारीख को, ये 5, ये 6 तारीख, ये 7 तारीख, ये 8 तारीख, ये 9 तारीख। तो 3 से 4 के बीच में टेम्परेचर नीचे आया, 4 से 5 के ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया, 5 से 6 के अंदर नीचे आया, 6 से फिर बढ़ गया, 7 से कम आया और 8 से 9 को बढ़ गया। तो ये हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में, विश्लेषण है एक किस्म से। अभी बात करते हैं हम अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान का अर्थ है एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा तापमान कितना होगा। जैसे आपने अभी पीछे वाला चार्ट देखा है, इसके अंदर 3 तारीख को सबसे ज्यादा तापमान था, वो 26 डिग्री सेल्सियस था। तो ये अधिकतम तापमान है, सब ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और दिन के अंदर सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे न्यूनतम तापमान कहते हैं। अब आपको इतना तो पता होगा, मैं आशा करता हूं, कि दिन में अधिकतम तापमान कब होता है, जब आपको सबसे ज्यादा गर्मी लग रही होती है, और वो कब होता है, दोपहर के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद ही, लगभग 12 से 3 के बीच में दिन का अधिकतम तापमान होता है। सबसे ज्यादा गर्मी तब होती है। और सबसे न्यूनतम, सबसे ठंड आपको कब लगती है, सुबह होने से जस्ट पहले, धूप निकलने को होती है उससे थोड़ी देर पहले, 1 घंटा या 2 घंटा, उस समय न्यूनतम तापमान होता है। अगर आप बात करें तो 3 से 5 के बीच में सुबह। इसी कारण हमें सुबह सुबह गर्मी नहीं लगती और दोपहर होते ही उसके बाद हमें गर्मी लगने लग जाती है। और इनको कैसे मापा जाता है, इसके लिए एक तापमापी आता है जो अधिकतम और न्यूनतम दोनों तरह के तापमान माप सकता है। अब मौसम क्या होता है, किसी भी स्थान पर बहुत तेजी से बदलता है। मौसम की क्या खास बात है, बहुत ही तेजी से परिवर्तनशील होता है। अभी भी आप देखिए, आज सुबह सुबह एकदम बादल आ गए थे, ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी, और 5 मिनट बाद ही धूप निकल आई। तो ऐसा बहुत बार होता है अपने यहाँ। और अगर हम चले जाएं तटीय इलाके, तटीय इलाकों का अर्थ होता है जो इलाके समुद्र के किनारे पर हैं, वहां पर भी इन मानसून के दिनों में कभी भी बारिश आ जाती है, कभी रुक जाती है। ऐसा ही पहाड़ों पर होता है। अपने यहाँ तो ये बदलाव कम होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा होगा कि 1 मिनट आंधी चल रही है, रुक गई, बारिश आ गई, बारिश रुक गई, धूप निकल गई। तो मौसम बहुत जल्दी से बदलता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी धूप है तो शाम तक भी धूप ही रहेगी। हो सकता है बीच में बारिश आ जाए, हमें 4 दिन धूप देखने को ना मिले, या सर्दियों में कोहरा निकलता है तो हमें कई कई दिन धूप के दर्शन नहीं होते। तो मौसम क्या है, परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अब बात करते हैं जलवायु की। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में जो मौसम सामान्य तौर पर पाया जाता है उसे जलवायु कहते हैं। अभी मान लीजिए जो मौसम है, हमने देखा, अगर हम इस मौसम को रिकॉर्ड करते हैं 20, 25, 30 साल के लिए, इतने वर्षों के लिए हमने मौसम देखा, और हमने देखा भी यहाँ पर ज्यादातर गर्मी रहती है। जैसे अपने यहाँ क्या है, अगर हम बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये थोड़े ठंडे महीने हैं। इसमें भी दिसंबर और जनवरी में अच्छी सर्दी पड़ती है, नवंबर ठीक ठीक मंथ है। इसके अलावा लगभग हमारे यहाँ गर्मी ही होती है। तो अपने हरियाणा की जलवायु की जब हम बात करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमारी जलवायु है गर्म। हमारा मौसम कैसा है, गर्म है, जो लगभग गर्मी रहती है। अब आप देखिए, अप्रैल से गर्मी शुरू होती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जाकर थोड़ा ठीक मौसम होगा। तो लंबे समय का जो मौसम होता है, कई सालों तक देखने के बाद जब हम कह सके हाँ भाई हमारे यहाँ तो गर्मी है। अभी अगर हम चले जाएं हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में, जहाँ लगभग ठंड ही रहती है, तो हम कहेंगे वहाँ का मौसम तो ठंडा ही रहता है, और वहाँ का मौसम ठंडा ही रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम वहाँ की जलवायु की बात कर रहे हैं।
तो मौसम और जलवायु इन दोनों में फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। मौसम क्या है? मौसम प्रतिदिन बदलता है, इसका अर्थ है छोटे समय के लिए या थोड़े समय के लिए। और जो जलवायु है वो क्या है? लंबी अवधि या लंबा समय जब होता है, लंबे समय के मौसम को हम जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु के बारे में बात हो गई। अब ये हमने मौसम है या जलवायु की बात की है। दो शहर हैं भारत के, एक है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है हमारे उत्तर में, तिरुवनंतपुरम है ये केरल के अंदर है बिल्कुल दक्षिण में। एक भारत के उत्तर में है, एक शहर भारत के दक्षिण में है बिल्कुल। तो पहले कॉलम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सारे मंथ्स लिखे हुए हैं। फिर औसत तापमान दिया हुआ है कि न्यूनतम तापमान जनवरी में कितना होता है। अब तापमान तो हर दिन बदलता है, तो जो कम से कम तापमान थे उनका औसत निकाला गया, तो ये न्यूनतम तापमान निकला। और हर रोज का जो अधिकतम था उसका औसत निकाला गया जनवरी महीने में 4.7। तो जनवरी में जो सबसे कम तापमान था -2.3 डिग्री सेल्सियस, 0 से भी नीचे, और अधिकतम तापमान था 4.7। और कुल वर्षा हुई थी, जो रेनफॉल था वो था 57 mm। वर्षा को मापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम वर्षा मापी बोलते हैं। एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पानी भरता है और जितना पानी भर जाता है जितने लेवल तक, उसे हम बोलते हैं इतने mm बारिश हुई। यही बात जनवरी की हम करते हैं तिरुवनंतपुरम की। तो यहाँ देखिए कि न्यूनतम तापमान कितना है 22.2 और अधिकतम तापमान कितना है 31.5। तो आप फर्क देख सकते हैं, यहाँ तो अधिकतम भी 4.7 है और यहाँ न्यूनतम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो मतलब यहाँ पे क्या है, गर्मी है, यहाँ पर ठंड है जनवरी के अंदर। इसे हम गर्मी तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठंड नहीं है। उसके बाद फरवरी में भी ऐसा ही मौसम है, मार्च में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, अप्रैल, मई और जून। और अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा टेम्परेचर इन्हीं 3 महीनों में है, जून, जुलाई, अगस्त। उसके अलावा अगस्त अगर हम ले ले, सितंबर भी ले लीजिए, इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर कम ही रहता है। तो हम यहाँ का मौसम क्या कहेंगे? यहाँ का मौसम हम कहेंगे भी यहाँ तो क्या है, सर्दी रहती है, लगभग हमेशा सर्दी रहती है। और अगर यहाँ देखेंगे तो इनका टेम्परेचर देखिए 24, 32, 23, 20 से कम गया ही नहीं है और अधिकतम टेम्परेचर 30 के आसपास है। तो हम इसे बोलेंगे यहाँ तो गर्म मौसम है। और जब एक साल तक हमने देखा भी हाँ गर्म है, तो इसकी जलवायु कैसी हो जाएगी? गर्म। इसकी जलवायु कैसी हो जाएगी? सर्द। दूसरी बात, यहाँ पर बारिश कम कम है और यहाँ पर बारिश देखोगे आप 117 आएगा, 230, 321, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जहां पर जितनी ज्यादा बारिश होती है पानी में नमी उतनी ही ज्यादा होती है और उसे हम कहते हैं आर्द्र। आर्द्रता हमने पढ़ा था ना। तो केरल का मौसम कैसा हो गया? गर्म एवं आर्द्र। और इसका मौसम कैसा हो गया? सर्द एवं शुष्क भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बर्फबारी होती है, लेकिन इसकी बजाय आर्द्रता बहुत कम है। तो आइए, ये हमने विश्लेषण किया है कि मौसम से कैसे जलवायु के बारे में हमें पता चलता है। तो भारत में जलवायु जो पाई जाती है वो गर्म और आर्द्र पाई जाती है। आर्द्र मिलती है, गर्म और शुष्क मिलती है। अब जो केरल की बात हमने की, मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 22 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। अगर आपने कभी देखा हो एसी चलाते हुए, तो हम 22 या 24 डिग्री सेल्सियस तक ही चलाते हैं, तो मतलब वहां उसमें ठंड हो जाती है। और 30-32 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है। तो ये जो मौसम होगा ये आर्द्र से गर्म से ज्यादा हम इसे आर्द्र बोलेंगे। गर्म और शुष्क, जहां पर गर्मी ज्यादा हो और नमी ना हो, ऐसी कौन सी जगह है? अगर आप ध्यान करेंगे तो राजस्थान जो है वहां पर गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। दूसरी बात है वहां पर वर्षा कम होती है, तभी तो वहां पर रेगिस्तान है। अगर वर्षा कम होती है तो पानी में हवा के अंदर क्या है, नमी भी नहीं होगी, और नमी नहीं होगी तो क्या होगा? शुष्क मौसम होगा। तो जो भारत का उत्तरी पूर्वी
जिसके अंदर उत्तराखंड, ये अपने पूर्वी राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इनके अंदर लगभग सारे साल बारिश होती है। और जो राजस्थान है उसमें बहुत कम बारिश होती है, तो वहां पर गर्म और शुष्क हो गया। भारत की ज्यादातर जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र है। अब बात आती है जलवायु एवं अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो हम ये 6 क्लास में भी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अनुकूलन के बारे में। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। सजीव का ऐसा गुण जो उसे अपने परिवेश में जीवित बने रहने, जनन करने के योग्य बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि हमने पिछले साल बात की थी कि मेंढक है, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण है कि वो पानी में रह सकता है। मछली के अंदर कुछ ऐसे गुण है कि वो पानी के अंदर जीवित रह सकती है। शेर, हिरन घास के मैदानों में जीवित रहते हैं, उनका रंग ऐसा होता है। ऊंट, तो सबसे पहले हमने बात की थी ऊंट के अनुकूलन की। ऊंट राजस्थान में क्यों अनुकूलित है? क्योंकि उसके लंबे पैर है, शरीर से ऊपर है, पानी कम खर्च करता है। तो ये बातें हैं अनुकूलन की। तो किसी जलवायु के अंदर जो सजीव है वो रहने लग जाए, अडेप्ट हो जाए, जीवित बने रहने के योग्य हो जाए, उसी गुण को अनुकूलन कहते हैं। तो अब आप देखिए, आपका मूल्यांकन है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे वीडियो देखने के बाद। अगर नहीं आते हैं तो आप एक बार बुक पढ़िए, बुक की रीडिंग कीजिए और उसके बाद दोबारा वीडियो देखिए। आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। धन्यवाद।